रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसकी रंग बदलेगा। क्या बदलेगा? रंग। अवस्था बदलेगी उसकी। क्या बनेगी? अवस्था। अवस्था बदलेगी। क्या बदलेगा? रंग, अवस्था। और ऊष्मा छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? गर्मी। या तो गर्मी छोड़ेगी वो, और या फिर क्या करेगी? गर्मी को छोड़ेगी या गर्मी को सोखेगी। क्या करेगी? गर्मी को सोखेगी। सोखेगी, या तो गर्मी को सोखेगी या फिर छोड़ेगी। ठीक है, जो छोड़ेगी उसे बोलेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जहाँ पे छेपी दिख जाए, ऊष्मा के पीछे क्या दिख जाए? ऊष्मा के पीछे क्या दिख जाए? छेपी दिख जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? वो गर्मी को बाहर निकाल देगी। क्या कर रही है? गर्मी को बाहर निकाल रही है। एक तो उसका रंग बदला, अवस्था बदली, उसने गर्मी निकाली और उसने गर्मी सोखी। ठीक है, तीनों चीज़ समझ में आई? क्या है? रंग बदला, अवस्था बदली और गर्मी छोड़ी और गर्मी निकाली। उसके बाद क्या है? तापमान बढ़ेगा। इसी को तापमान बढ़ना और घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? तापमान बढ़ना और घटना बोलेंगे। ठीक है, समीकरण को सरल रूप में लिखना। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण को सरल रूप में लिखना। क्या करना? सरल रूप में क्यों लिखेंगे? जिससे कि हमें आसानी से समझ आ सके। और आसानी से समझ आने का मतलब ये है कि बस केवल हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा साइंस काम आता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का। किसका लिया? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? हम रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम केवल जला रहे हैं इसे। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो जला रहे हैं तो इसने क्या ली? गर्मी ली, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो जब इसने गर्मी ली और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जली तो क्या बना? MgO बना। और MgO यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी मैग्नेट के पीछे, किसी भी मेटल के पीछे जब ऑक्साइड जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस धातु का? ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस धातु का? ऑक्साइड बोलेंगे। अब उसके बाद चलते हैं, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल समझा दिया है। ये है हमारा कंकाली समीकरण। हमारे पास समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण। और एक होता है हमारा संतुलित समीकरण। क्या होता है? संतुलित समीकरण। क्या होगा? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या होगा? परमाणु इधर भी बराबर होगा और परमाणु हमारा इधर भी बराबर ही होगा। दोनों साइड जब परमाणु बराबर होगा तो उसे संतुलित समीकरण बोलेंगे। जब दोनों साइड हमारे परमाणु बराबर नहीं हुए, क्या नहीं है? बराबर, तो उसे असंतुलित यानी कि कंकाली समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Mg कितनी है? 1, यहाँ पर 2, ये कितना है? 2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2, तो Mg 2 हो गई, तो ये बन गया हमारा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण समझ आया? पहली चीज़ रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में या तो मिलता है या टूटता है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? रासायनिक अभिक्रिया। या फिर वो उसे उसकी जगह से हटा देता है। क्या कर देता है? हटा देता है। फिर उसके बाद जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग बदलता है, उसका तापमान बदलता है, उसकी स्थिति बदल जाती है और कभी कभी उसका आकार भी बदल जाता है। ठीक है, जब हम तापमान के आधार पर देखेंगे, तापमान के आधार पर हमारी अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। तापमान के आधार पर हमारी अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है शोषी। अब शोषी का मतलब हमने आप बचपन से पढ़ा है कि शोषी का मतलब होता है सोखना। क्या होता है? सोखना। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया इतना? कोई डाउट है? इतना समझ आया? दहन समझ आता है? दहन समझ आता है? नहीं आता? जलना क्या है? जलना। जैसे हमने किताब में आग लगा दी, क्या कर दिया? हमने किताब में आग लगा दी, तो दहन है वो। क्या है? दहन। होलिका दहन सुनते हैं हम? दहन, होलिका दहन सुना है? दहन का मतलब होता है जलना। क्या होता है? जलना। उसके बाद एक है हमारा संतुलित और असंतुलित समीकरण। ऐसा समीकरण जो कि जिसमें जितने परमाणु हमारे बाएं हाथ में उतने ही परमाणु हमारे दाएं हाथ में होते हैं, उसे बोलते हैं हम संतुलित समीकरण। और एक ऐसा समीकरण जिसमें हमारे दाएं हाथ में जितने परमाणु, अगर हमारे दाएं हाथ में 4 परमाणु है और बाएं हाथ में हमारे 3 परमाणु है, तो इस परमाणु को बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम कंकाली अभिक्रिया या असंतुलित अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे? कंकाली या असंतुलित अभिक्रिया। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? अच्छा, एक चीज़ मैंने तुम्हें बताना भूल गई।
संरक्षण का मतलब क्या होता है? लो एक और लिख देती हूँ। परमाणु संरक्षण पता है? ठीक है, तो एक और लिख देती हूँ। संरक्षण जब कोई पदार्थ है क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता है? किसी को पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? देखो इधर आराम से देखना, ये मैं हूँ और ये पैदा हुई, ना तो मुझे किसी ने बनाया है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप ही पैदा हुई और अपने आप ही मेरी डेथ होगी। यही तो कहता है परमाणु संरक्षण का नियम। ना किसी भी पदार्थ को हम बना सकते हैं, ना ही किसी पदार्थ को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तो कहते हैं परमाणु संरक्षण का नियम। और इससे सरल कोई परिभाषा हो सकती है, ना मुझे बनाया जा सकता था और ना ही मुझे मिटाया जा सकता है और ना ही परमाणु समझ में आ गया? परमाणु संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ आ गया? आया समझ? बहुत सरल था ना। एक चीज बताना भूल गई थी, अब देखेंगे हमारी संयोजी अभिक्रिया क्या होती है। संयोजी अभिक्रिया के साथ हम क्या करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के साथ ऊष्मा, ऊष्मा कैसी होगी? छेपी होगी, शोषी होगी? कैसी होगी? हाँ छेपी है। कैसी है? मेरी मम्मी ने लिखवाया है। क्या लिखवाया आपने? कोयला का दहन, मैग्नीज न्यूटन का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना। क्या कह रही हो? बोलो क्वेश्चन के साथ बोलो। क्वेश्चन के साथ संयोजन अभिक्रिया। हाँ तो मैंने आपको करवा दिया अभी। हाँ करवा दी संयोजन अभिक्रिया। और जब मैंने पिछली बार संयोजन अभिक्रिया करवाया था तो क्या करवाया था? MgO क्या था वो? मैग्नीशियम रिबन था वो भी। हाँ मैं सरल से सरल करवाती हूँ। पानी का बनना भी संयोजन अभिक्रिया है। देखो इधर आराम समझना, बहुत ईजी है सारी अभिक्रिया। हमने लिया हाइड्रोजन, सब बच्चों को याद होता है हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होता है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है। दोनों को जब आपस में मिक्स करते हो तो यहाँ पे बनता है H2O। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। पिछली बार भी इसी के साथ पढ़ाया था, ठीक है। और एक और लिया था Mg प्लस O, और क्या बनाया था? MgO2, ठीक है, यही बताया था ना MgO, बस इतना था। Mg प्लस O2 था, ये था। हाँ तो यही होता है। भूल गई गलती से, ठीक है। आ देखो ये अब समझ आया क्या है? अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं करते हम शब्द को उठाते हैं और हम हिंदी वाले। कैसे हैं हम? हिंदी वाले। संयोजन, सबका मिलना क्या है? यानी कि इसमें जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बोलो। जब तो अलग अलग है, जैसे अलग अलग उत्पाद मिलकर एक अच्छा आपको उत्पाद समझ आता है? अभिकारक समझ आता है? अभिकारक बताओ चलो। अभिकारक उत्पाद बताओ। हाँ अभिकारक जैसे कि अभिकारक बताओ। सन्ना रिएक्टेंट समझ आता है? If any substance participate in any reaction is called a reactant। समझ आया? बोलो जरा, रिएक्टेंट किसी कहेंगे? जब कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में। If any substance participate in any reaction is called a reactant। बताओ। जब कोई सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के साथ पार्टिसिपेट। हाँ अब अभिकारक बताओ। जबकि वो क्या था? मैं एक शब्द में इस शब्द को खत्म कर दूँ। उत्पाद नहीं, मैं अभिकारक को एक शब्द में खत्म कर दूँ। अभी आओ भाई चल के बनाते हैं एक उत्पाद। हैं? देखो दोनों मिल गए, दोनों ने मिलके कोई चीज बनाई तो क्या बना? उत्पाद बना। दोनों मिले ना तो इसी को तो अभिकारक कहेंगे। तो अभिकारक मिलकर तो उत्पाद बनाते हैं। हाँ मैंने बोला था ना एक शब्द में खत्म कर दूंगी। अभिकारक का मतलब होता है अभी मिलना। क्या है? अभी मिलना। मैम पूछे अभिकारक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रसायन अभी के अभी मिल जाए और उत्पाद बना रहे तो उसे बोलो क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आया समझ अभिकारक? संयोजन अभिक्रिया समझ आई? बताओ तो जरा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
काजल बता के जाना मुझे। बता के चलिए। जब क्या होता है कोई भी अभिकारक, क्या होता है कोई भी अभिकारक जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या होता है जब कोई भी अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर ले, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हमने दी इसे गर्मी, क्या दी? गर्मी। तो टूटने के बाद बनाया H2O2। ठीक है, आ गया समझ? आया समझ? अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील, देखो ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। याद हो गया? सुनाओ आफरीन, सुनाओ ना। विस्थापन अभिक्रिया सुनाओ। ज्यादा अभिक्रिया वाली शैल, हाँ प्रिमर्जिव सुना सकते ना बना के। ज्यादा अभिक्रिया वाली शैल जब कम अभिक्रिया वाली शैल को हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको काम मिल जाएगा? सनाई से काम नहीं, आपने नहीं दिया उसे काम। अच्छी बातें लिखी है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ क्या लिखा है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलेंगे? ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे NaCl था और ये किसके साथ करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे इसे, तो ये क्या करेगा? NaCl क्या कर लेगा? OH बना लेगा और ये KCl बना लेगा। अब देखो ये वाला सब्सटेंस भी हटा, ये वाला सब्सटेंस भी हटा, लेकिन इसमें एक सब्सटेंस क्या होगा? जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कोई पदार्थ जम जाता है, जमकर नीचे तली में बैठ जाता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया समझ आ गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? दो क्रियाशील पदार्थों का आदान प्रदान होता है, लेकिन उसमें से एक रासायनिक पदार्थ नीचे जम जाता है तली में, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, आया समझ? अब देखो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो हमारी कुछ शर्तें होती हैं ना, हमें ना संतुलित समीकरण लिखने के लिए हमारे नियम क्या होंगे? संतुलित समीकरण लिखने के लिए क्या होगा? पहला तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और हमारी क्या होनी चाहिए? L किसके बराबर होनी चाहिए? ठीक है, और क्या होना चाहिए? एरो का तीर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अभिकारक। और क्या होना चाहिए? उत्पाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्पाद होना चाहिए। और भौतिक अवस्था होनी चाहिए। भौतिक अवस्था क्या होती है? जिससे हमें ये पता चला है ये पानी है, कठोर है। देखो ठोस, ठोस के लिए हम लगाएंगे S, द्रव्य के लिए L और AQ के लिए एक्वा। एक्वा मतलब होता है जलीय, जल में होने वाला। और G मतलब क्या होता है? गैस। एक्वा के लिए AQ यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? AQ। अब एक्वा क्रिस्टली फॉर्म में नहीं होता, उसने क्या लिखा है? जलीय बोला है ना। पानी तो होगा लेकिन सेमी सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म। जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली, ठीक है, एक्वा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया। अब कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण है, इसे आप घर से करके ला के दोगे। करना मतलब बता दो।
कंकाली समीकरण और कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। संतुलित करना है उसे। आप देखो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखना यहाँ से। ये काम आपको खुद करना है, नहीं आएगा तो मैं करवाऊँगी, और ये मैंने एक करवा दिया है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ से देखो। अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या है? भोजन का पचना। हमने जो खाया खाना वो पच गया, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे? रासायनिक अभिक्रिया। सांस लेना, क्या लिखा है? श्वसन लिखा है ना। पहले क्या है? भोजन का पचना, भोजन का पचना, ठीक है। दूसरा क्या है? सांस लेना, श्वसन। और लिखना आना चाहिए, गलतियाँ हुई तो हड्डियाँ तोड़ूंगी। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और क्या है? मैग्नीशियम के फीते का जलना। और दही का बनना। किसका? दही का बनना। क्या बोला था? ठीक है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण का मतलब होता है रिजल्ट। अवस्था बदल गई।